Good afternoon, all of you. Srishti, Sachin, Saurabh, Ayush, Shreyans, Isan, Sivanand. I'm fine, Divyans. फुली मैं अब रिकवर कर गया हूँ, ठीक है ना। तो आज के बाद हम लोग क्लास कंटिन्यू रहेगा। जो आपका एक लेक्चर्स, यस आध्या आध्या कंटिन्यू करोगे, ठीक है। ट्रिगोमेट्री जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है और मेडिकल के लिए भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी लेक्चर्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो इंजीनियरिंग के लिए तो होगा ही, मेडिकल के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है आध्या। तो हम लोग जो ना आज का लेक्चर्स में एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून, यस। हाँ देखो, एक लेक्चर सुधर गया है जिसको हम लोग संडे को कर लेंगे, आपका सेट रिलेशन और फंक्शंस का। तो जो संडे को क्लास लेकर के उसको कंप्लीट कर लेंगे और इधर से ट्रिगोमेट्री हम लोग कंटिन्यू करते हैं और लगभग कंप्लीट हो चुका है सेट रिलेशन फंक्शंस। एक लेक्चर बचा जो संडे को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखो ट्रिगोमेट्री में सबसे पहला लेक्चर हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगर 11th की बात करो ना तो ट्रिगोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। किसी से पूछोगे तो ईच एंड एवरी टॉपिक्स में मतलब आपको ट्रिगोमेट्री यूज होता है और ट्रिगोमेट्री में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां पे यूज नहीं होने वाला है। और संडे को जो है ना यही टाइमिंग रहेगा, ईशान जो है ना टाइमिंग यहाँ पे यही 4:30 रहेगा। गुड इवनिंग करण, ठीक है ना। और ट्रिगोमेट्री हो गया और जो उससे भी इंपॉर्टेंट है ना कोऑर्डिनेट का चैप्टर हो गया। कोऑर्डिनेट में लगभग हम लोग 5 चैप्टर्स हम लोग डील करते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, सर्किल के बारे में, और कोनिक सेक्शन में 3 चैप्टर हम लोग कवर अप करते हैं, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। और 11th में जो ट्रिगोमेट्री है, अगर आप इन्वेंशंस की बात करो तो अलजेब्रा सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, उसके पैरेलली जो ना ट्रिगोमेट्री भी इन्वेंट हुआ था। अब बोलोगे ट्रिगोमेट्री यूज कहाँ होता है, कहाँ पे हम किस ब्रांच में हम लोग, ऐसा कोई आपको एरिया नहीं है जहां पे ट्रिगोमेट्री का यूज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ट्रिगोमेट्री जो है ना ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से बना है, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन, ठीक है ना। जो ट्रिगोन होता है आपको वो डिराइव, ट्रिगोन का मतलब होता है आपको ट्राइंगल, और जो मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। यानी हम लोग क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल का अगर मेजरमेंट जहां पे हम लोग करते हैं, लर्न करते हैं, तो वो हम लोग ट्रिगोमेट्री में ही आकर के करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिगोमेट्री का डिफिनीशन। ट्रिगोमेट्री में बेसिकली 4 ब्रांच है। पहला ब्रांच जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। दूसरा ब्रांच आप देखोगे इसके जस्ट बाद हम लोग कवर अप करेंगे ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस। तीसरा जो ब्रांच होगा आपका वो होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और चौथा ब्रांच जो कि हम लोग 12th में जाकर के करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। तो टोटल 4 ब्रांच होगा, ठीक है ना। ट्रिगोमेट्री में बहुत बड़ा चैप्टर्स है आपको। तो ट्रिगोमेट्री अगर कवर अप और कोऑर्डिनेट कवर अप कर लेते हो तो एज्यूम किया जाता है कि 11th ऑलमोस्ट आपका लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अलजेब्रा के कुछ चैप्टर है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बाइनोमियल हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो गया, ठीक है। तो चलो देखो मेजरमेंट सबसे पहले जो है ना हम लोग देखते हैं बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में एंगल्स क्या होता है, व्हाट इज एंगल्स। कोई भी मान लो एक रे आप जानते होगे, लाइन सेगमेंट और रे होता है और बेसिकली एक लाइन होता है। इस तीनों में क्या अंतर होता है। लाइन जो होता है वो बेसिकली एंडलेस होता है, जो लाइन सेगमेंट होता है उसका एंड होता है, 2 एंड होता है। और जब रे की बात करोगे तो उसका एक एंड होगा, दूसरा एंडलेस होगा। तो जनरली जो एंगल का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली रे के थ्रू होता है, ठीक है। तो मान लो कोई एक रे है जिसको मैं बोला जाता है इनिशियल साइड या इनिशियल रे कहा जाता है। इसको अगर हम रोटेट कर दें, ठीक है, तो लेट से ये रोटेट करके ओबी लाइन आ गया जिसको हम लोग टर्मिनल साइड बोलते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ एंगल फॉर्म होता है इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। और ये 2 तरह से फॉर्म हो सकता है। आप अगर रोटेशन इनिशियल साइड को आप रोटेट करना चाहो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हो, 2 तरह से रोटेशंस कर सकते हो। तो उसी के बेसिस पे साइन कन्वेंशन आया है, ठीक है ना। वही मैं बोल रहा हूं, मेजर ऑफ एंगल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट द इनिशियल साइड। मतलब इनिशियल साइड से कितना अमाउंट रोटेट कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल। अगर इस देखोगे इस अर्थ पे कोई भी चीज अगर आया है तो उसका जो ना मेजरमेंट सिस्टम जो क्रिएट किया गया है।
जैसे वेट का हो गया, लेंथ का हो गया, सबका जो है ना मेजरमेंट स्केल है। उसी तरह से एंगल का फॉर्मेशन हुआ तो उसका भी मेजरमेंट का डिवाइस क्रिएट किया गया। डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट डिवाइसेस क्रिएट किया गया। सबसे पहले ब्रिटिशर ने डिवाइस क्रिएट किया था डिग्री, डिग्री के टर्म में एंगल को मेजर किया था। देखो सेंस ऑफ एंगल में दो तरह का सेंस होगा। अगर आपको ये इनिशियल डे है, ठीक है ना, इसको आप रोटेट करते हो किस डायरेक्शन में, ये घड़ी का उल्टा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर करते हो एंगल को, तो उस केस में एंगल आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। सेंस ऑफ एंगल में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर कर रहे हैं तो जो थीटा है वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और अगर मान लो मेजरमेंट ऑफ एंगल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो, ये डायरेक्शन जो कहलाएगा क्लॉकवाइज, तो उस केस में थीटा जो लिया जाता है वो एंगल उस केस में निगेटिव लोगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। दो वर्ड और आपको यूज होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो कोई भी हॉरिजॉन्टल से अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे तो ये जो है ना एलिवेशंस कहलाएगा। एलिवेशंस ये होगा कि मान लो कोई भी जैसे कि ये रे है, मान लो अगर ऊपर देख रहे हैं, अगर कोई चीज को ऊपर देख रहे हैं ना, तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशंस कहते हैं। एलिवेशंस मतलब तो उठा हुआ, ठीक है ना। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो हम नीचे देखने लगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जनरली जो अगर नीचे अगर देख रहे हो हॉरिजॉन्टल से तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है ना। और अगर हम ऊपर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस। तो एंगल मेजर करने का दो सेंस होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो उस केस में आपको पॉजिटिव लिखना है, एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव लेना है। और अगर आप मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हो तो उस केस में एंगल को आपको निगेटिव कंसीडर करना है, ठीक है। ये हो गया सेंस ऑफ एंगल। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वाड्रेंट के बारे में पता होगा। व्हाट इज क्वाड्रेंट, क्या होता है क्वाड्रेंट। मान लो कोई भी दो लाइन अगर पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करें, जैसे एक्स 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 डैश और ये वाई है और वाई वाई डैश, ठीक है। जनरली क्वाड्रेंट जो है ना, लोग बोलते हैं कि एक्स एक्सिस को हमेशा हॉरिजॉन्टल दिखाते हैं, लेकिन कोई जोड़ी नहीं है कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा। कोई भी दो लाइन, जैसे लाइन इस तरह से भी हो सकता है, कोई भी दो लाइन अगर आपस में पर्टिकुलर है तो उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ये कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पे देख सकते हो ये डायरेक्शन जो है ना, बेसिकली ज्यादातर चीजें आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया गया है, ठीक है ना। यस, ट्रिगोमेट्रिक साइन के बारे में पता चलता है क्वाड्रेंट से, एकदम सही बोल रही है सृष्टि। और ये डायरेक्शन देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एक चीज ध्यान रखना, क्वाड्रेंट जो डिफाइन किया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डिफाइन किया गया है। जैसे ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से डिफाइन नहीं किया गया, इस तरह से डिफाइन किया गया, ठीक है ना। जैसे हम लोग एंगल का डायरेक्शन पॉजिटिव लिए है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी सेंस में जो ना क्वाड्रेंट को डिफाइन किया गया है। तो मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बढ़ते हम आगे, फोटो ले लेते हैं। तो अभी जो मैं डिफाइन किया हूं व्हाट इज एंगल, ठीक है, सेंस ऑफ एंगल कैसे लेंगे और उसके बाद क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। इसको बेसिकली एंगल के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं क्वाड्रेंट को। रब करें इसको। चलो ओके, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, ठीक है ना, जहां नहीं समझ में आए। वैसे पैरेलली मैं आपको इस टाइप का वीडियो अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे, तो उसको भी आप देख सकते हो। अब देखो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल,
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जनरली जो है ना एंगल मेजर्स करने का जनरली वर्ल्ड जो है ना 3 पार्टों में डिवाइडेड है। एक हो गया यूरोपियन कंट्रीज, दूसरा जितना कंट्रीज है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कंट्रीज, ठीक है ना, और तीसरा हो गया आपको एशियन, ठीक है, एशियन कंट्रीज। जनरली क्या हो गया, जितना भी आपको ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कंट्री है, ब्रिटिश ने जो है ना सबसे फर्स्ट टाइम एंगल का मेजरमेंट दिया था। उसने डिग्री से बोला कि एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है। उसको उसने पहला नाम दिया था सेक्साजेसिमल सिस्टम बोला था उसने। सो देयर आर 3 सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल्स। सो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ, ठीक है, मेजरिंग एंगल्स। जो फर्स्ट सिस्टम है ये बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश लोगों ने इस सिस्टम को डेवलप किया था, ठीक है ना। सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं इसको। ब्रिटिश लोगों ने बोला कि पहले आकर के कि जो वन राइट एंगल होता है, जो 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है, वो वन राइट एंगल होता है। उसने बोला कि इन दिस सिस्टम एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स, ठीक है ना। इसने बोला कि एंगल को हम लोग मेजर कर सकते हैं डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। जैसे हम लोग होता है ना किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, इस टाइप से सबसे बड़ा जो ना स्केल होगा आपका डिग्री, उससे थोड़ा सा छोटा स्केल होगा मिनट, और उससे छोटा सा स्केल होगा सेकेंड्स। जनरली ये वर्ड जो है ना, जो घड़ी वॉच बताया जाता है, ब्रिटिश लोगों ने इन्वेंट किया था। तो वॉच से ही ना इन लोगों ने एंगल को, ठीक है, डिफाइन किया था। उसने बोला कि जो वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल जो होता है वो उसने बोला कि 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। उसने बोला कि जो 1 डिग्री होगा वो बेसिकली 60 मिनट होगा, ठीक है। इसको हम लोग मिनट से डिनोट करते हैं। और उसने बोला जो 1 मिनट होगा वो 60 सेकेंड होगा। उसने क्या किया कि 90 डिग्री को बोला कि वन राइट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। जो 1 डिग्री होगा वो 60 मिनट होगा, और जो 1 मिनट होगा वो 60 सेकेंड के इक्वल होगा, ठीक है ना। जैसे 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो इसी को उसने बोला 90 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब 90 भागों में डिवाइड करें, अगर 90 डिग्री को अगर 90 इक्वल भागों में डिवाइड करें, जो 1 पार्ट होगा वो बेसिकली क्या होगा, 1 डिग्री होगा। बात समझे। अगर इसको 90 इक्वल पार्टों में डिवाइड करें, इसको अगर 90 इक्वल पार्टों में डिवाइड करें तो जो एक पार्ट होगा, इसका जो एक पार्ट होगा वो बेसिकली क्या होगा, 1 डिग्री होगा। बात समझे। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री तो वो मिलके 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर बोला उसने कि 9 जैसे 1 डिग्री है, अगर इसको फिर 60 भागों में डिवाइड किया गया, कितने भागों में डिवाइड किया गया, 60 इक्वल पार्ट में, 60 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया गया इसको। तो बोला जो एक पार्ट होगा वो एक पार्ट क्या होगा, बेसिकली 1 मिनट के इक्वल होगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट क्या हो जाएगा, 60 मिनट बेसिकली क्या होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है 60। और 1 मिनट को उसने फिर क्या बोला कि जो 1 मिनट है, 1 मिनट को फिर 60 इक्वल भागों में डिवाइड किया गया। 1 मिनट को अगर फिर से 60 इक्वल भागों में डिवाइड करें, जैसे 1 मिनट है, तो जो एक पार्ट होगा वो बेसिकली 1 सेकेंड होगा। तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 60 सेकेंड मिलके क्या होगा, 1 मिनट होता है, ठीक है ना। नोटेशन ध्यान रखना है, इसको जनरली हम लोग डिग्री से डिनोट करेंगे। ये सिंगल डैश आपका मिनट से डिनोट होगा, और जो डबल डैश होगा उसको हम लोग सेकेंड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, यस समझ में आया। जो 1 मिनट को 60 इक्वल भागों में डिवाइड करें, जो 1 पार्ट होगा वो बेसिकली 1 सेकेंड होगा। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 60 सेकेंड जो है 1 मिनट होगा। फिर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जो 60 मिनट होगा वो बेसिकली 1 डिग्री होगा। और जो 1 राइट एंगल क्या होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री,
90 इक्वल भागों में डिवाइड करें तो 90 अगर 90 जो होगा वो बेसिकली वन राइट एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये बोले कि कितना एंगल होगा, जैसे मान लो ये मेजर करना है, दो पर्टिकुलर लाइन है, तो ये अगर मेजर करें तो ये कितना होगा, अगर ये मेजर करें तो कितना होगा, कौन बताएगा मुझे। 270 डिग्री होगा, एकदम गुड, वेरी गुड आइज, ये 270 डिग्री होगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो मुझे लगता है इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जैसे मान लो कि ये कंप्लीट रिवॉल्यूशंस में कितना डिग्री होता है, एक अगर पूरा क्वाड्रेंट अगर रिवॉल्व कर जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यस पॉजिटिव होगा, तो ये बेसिकली 360 डिग्री के इक्वल होगा। यानी वन कंप्लीट रिवॉल्यूशंस में कितना डिग्री होगा, तो 360 डिग्री के इक्वल होगा। मुझे लगता है ये सब आप थोड़ा बहुत लर्न किए होंगे 10th में, और मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों को। बढ़े आगे, ठीक है ना, इसमें चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके। जैसे मान लो इस तरह से अगर ये मेजर करना हो, जैसे ये एंगल मेजर करना हो, तो इसको निगेटिवली मेजर करेंगे 30 डिग्री। मान लो इस तरह से अगर मेजर करना है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लेकर के थोड़ा सा ऊपर ले लें, ये कितना होगा, मान लो ये 30 डिग्री मान लें, ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 में 30 ऐड कर दोगे तो 390 डिग्री, और ये पॉजिटिव लोगे। इस तरह से आप एंगल मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से अगर एंगल मेजर करें, अगर मान लो कंप्लीटली एक लाइन पे कितना एंगल मेजर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक लाइन पे अगर एंगल मेजर करना हो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो कितना एंगल मेजर होगा, ये बेसिकली आपका 180 डिग्री मेजर होगा। अब ये डिपेंड करता है मेजर कैसे कर रहे हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हो तो प्लस 180 हो जाएगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हो, इस डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हो तो माइनस 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो डिग्री में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आपको। जैसे मान लो कि ये अगर एंगल बोले कितना होगा, बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आपका जो ना एकदम सही है, माइनस 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो माइनस 180 डिग्री होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये एंगल कितना होगा, गुड, सचिन एकदम हिंदी में टाइप कर रहा है, आयुष, माइनस 270 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए इसमें। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। देखो दूसरा जो सिस्टम होता है वो सेंटेसिमल सिस्टम होता है, जो फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं इसको। फ्रेंच सिस्टम, ठीक है ना। वैसे अपने को ये पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए आपको कि डिफरेंट वर्ल्ड में कौन कौन सा मेजरमेंट सिस्टम यूज होता है। तो जनरली फ्रेंच सिस्टम जो है ना, ये फ्रांस में जनरली यूज होता है। और ये बोला है पहली बार कि सेंटेसिमल सिस्टम जो होता है वो कहता है कि वन राइट एंगल जो होगा, वन राइट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा 100 ग्रेड के। वो ग्रेड से मेजर करता था, ठीक है ना। जनरली इसको ग्रेड को जी से डिनोट करता है, स्मॉल जी से। और उसने बोला कि जो वन ग्रेड होगा
वो बेसिकली 100 मिनट होगा, 100 मिनट होगा। यानी इसको भी उसने डैश से डिनोट किया था। और जो बोला कि 1 मिनट होगा वो बेसिकली 100 सेकेंड के इक्वल होगा। ठीक है, सेकेंड को भी इसने डबल डैश से डिनोट करता है। तो ये होगा, इसने बोला कि वन, बेसिकली इसने जो डिवीजन किया है ना वो 100 पार्टों में डिवाइड किया। ब्रिटिश ने डिवाइड किया था वन राइट एंगल को 90 भागों में, और इसने जो डिवाइड किया वो बोला 100 भागों में डिवाइड करेंगे। यानी वन राइट एंगल को उसने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है ना। और उसने बोला जो एक पार्ट होगा वो बेसिकली 1 ग्रेड होगा। तो कौन सा स्केल बड़ा होगा, डिग्री बड़ा होगा कि ग्रेड बड़ा होगा? कौन मुझे बताएगा? शिवानंद, क्या होना चाहिए, डिग्री बड़ा होगा कि ग्रेड बड़ा होगा? कौन सा स्केल लार्जर होगा? ऑब्वियसली ग्रेड छोटा होगा, क्योंकि ज्यादा पार्टों में डिवाइड किया जा रहा है। एक ग्रेड जो है ना बेसिकली 100 ग्रेड मिलकर 90 डिग्री इक्वल हो रहा है। लेकिन जो है डिग्री में क्या हो रहा है, 90 इक्वल भागों में 1 डिग्री 90 पार्ट्स में ही एड अप होकर के डिग्री हो गया। सो डिग्री ग्रेटर होगा, ग्रेड जो है ना स्मॉलर होगा। ठीक है ना। तो ये सिस्टम अपने को पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। ठीक है। तो वन राइट एंगल जो होता है वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है, जनरली जी से डिनोट करता है। एक ग्रेड जो होगा 100 मिनट होगा, और 1 मिनट जो होगा उसको 100 सेकेंड्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, जो एशिया में यूज होता है। तो इसका बहुत कम यूज होगा ये सेकंड वाला सेंटेसिमल सिस्टम में। तो चलो इसको हम लोग रब करते हैं। ठीक है ना। तीसरा देखते हैं हम लोग सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम जनरली हम लोग ये एशियन कंट्री में यूज करते हैं। ठीक है ना। चलो शिवानंद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है ना ये सिस्टम जरूरत नहीं था, लेकिन तीसरा जो है ना समझो, इस सिस्टम को सही से समझो, क्योंकि अपने को दो ही सिस्टम पढ़ना है, डिग्री और आपको रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। तो जो एशियन सिस्टम है वो बेसिकली इन दिस सिस्टम angles are measured in रेडियन। ठीक है, रेडियन से हम लोग मेजर करते हैं। इसने बोला कि जो वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है π/2 रेडियन के। ठीक है, ये अपना ही सिस्टम है, इसलिए आपको बहुत जगह आपको कन्वेंशन नहीं भी यूज करता है। रेडियन को जनरली हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अपने सिस्टम में ही पढ़ते हैं, इसलिए डायरेक्टली सिर्फ π/2 सिंपल लिख दिया गया। पाई एक ग्रीक वर्ड है जिसका वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 22/7 के इक्वल होता है। ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 3.14 के इक्वल होता है। ये एंडलेस होता है, ठीक है, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। पाई 22/7। अब समझो रेडियन का मतलब समझो, काफी इंपॉर्टेंट होगा यहां से। ठीक है ना। सो ब्रिटिशनर ने बोला है कि वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। और जो हम लोग एशिया में यूज होता है वो बोलते हैं कि वन राइट एंगल जो होगा वो बेसिकली π/2 रेडियन होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज रेडियन। रेडियन क्या होता है, रेडियन समझो। ठीक है, मान लो लेट से एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेट से इसका सेंटर है सर्किल का, और मैं मान लेता हूं ये आर्क लेंथ है, जिसका आर्क लेंथ मैं एल मान लेता हूं। ठीक है ना। और ये एंगल जो है थीटा मान लेता हूं, और इसका रेडियस आर मान लेता हूं। आर क्या है, इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल, और एल जो है बेसिकली आर्क लेंथ है। ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू जो होता है वो एल अपॉन आर होता है। बहुत बिग इन्वेंशन था, बहुत बड़ा इन्वेंशन था ये। वह थीटा क्या होगा, रेडियन में होगा, वह थीटा इज इन रेडियन। तो यही आपको इन्वेंट हुआ था, थीटा इक्वल टू L/R, एकदम सही है। लेकिन जो थीटा यहां पे लोगे आप रेडियन में लोगे। एक चीज और, आपको एल और आर का आप यूनिट सेम लोगे।
रेडियस अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में ही लोगे। अगर मान लो रेडियस अगर आप मीटर में ले रहे हो तो आर्क लेंथ भी आप मीटर में लोगे, ठीक है ना। तो आर और एल का जो यूनिट लोगे वो सेम यूनिट में लोगे। तो जो यहां इस फॉर्मूले से थीटा जो आएगा वो रेडियन में आएगा। अब देखो 1 रेडियन क्या होगा, इफ एंगल सबटेंडेड by an arc length is equal to the radius of circle if the angle subtended by an arc length is equal to the radius of circle is called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 1 रेडियन बोलते हैं। बात समझे। अगर यही L और R अगर दोनों ही वैल्यू अगर 1 ले लें तो थीटा इक्वल टू लेंथ और रेडियस अगर इक्वल ले लें तो थीटा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। तो ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। बात समझे। व्हाट इज 1 रेडियन, मैं डिटेल में थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं इसको। ये फॉर्मूला जो है ना काफी यूजफुल होगा और काफी हम लोग यूज करने वाले हैं इसको। तो देखो मैं रेडियन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। रब करें क्या इसको, सभी लोग एक बार टाइप कर दो। चलो ओके। देखो मैं रेडियन को एक्सप्लेन करता हूं, उससे पहले देखो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्योंकि लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाता है डिग्री के साथ, इसलिए मैं थोड़ा सा ये लिख देता हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 1 राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और फिर मैंने ये भी बताया था कि 1 राइट एंगल जो होता है वो π/2 रेडियन होता है। यहां से आप बोल सकते हो कि 90 डिग्री जो होगा वो बेसिकली π/2 रेडियन के इक्वल होगा। 2 को अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 180 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं कि पाई रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है ना। यहां से अगर हम 1 डिग्री निकालना चाहें तो π/180 हो जाएगा, ठीक है ना, रेडियन। ये वैल्यू देखोगे अप्रोक्सीमेटली जब आप फाइंड आउट करोगे तो देखोगे इसका वैल्यू जो आएगा डेसिमल में आएगा, आपको ये आएगा 0.01746, ठीक है। इतना रेडियन आएगा। तो 1 डिग्री जो होता है आपको 0.01746, ठीक है ना। पाई का वैल्यू 3.14 पुट करोगे 22/7, तो 22/7 अपॉन 180 का जो वैल्यू मैनिपुलेट करोगे तो 0.01746 रेडियन आएगा। एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया, जैसे पाई रेडियन जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा आपका 180 अपॉन पाई हो जाएगा डिग्री। तो 180 अपॉन और पाई का वैल्यू पुट कर दोगे 22 अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा डिग्री। ये वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो देखना ये इक्वल आएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के इक्वल आता है। यानी 1 रेडियन जो है अगर बोले कि डिग्री में कितना होगा तो वो 57 डिग्री 60 मिनट 22 सेकेंड होगा, ठीक है ना। अब देखो समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि एक सर्कुलर सेक्शन में हम दिखाने की कोशिश करें। मान लो कि आर्क लेंथ जो है मैं आपको 1 सेंटीमीटर लूं और रेडियस भी क्या ले लूं 1 सेंटीमीटर लूं, तो बताओ थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, L/R लिखते हैं। तो 1/1 ये क्या हो जाएगा 1 रेडियन हो जाएगा। यानी थीटा इक्वल टू 1 रेडियन का मतलब 57 डिग्री 60 मिनट 22 सेकेंड। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि आप किसी सर्किल पे अगर 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे अगर 1 सेंटीमीटर अगर मूव करते हो, अगर 1 सेंटीमीटर अगर मूव करते हो तो आप कितना मूव करोगे, 1 रेडियन मूव करेंगे। तो लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि रेडियन, लेकिन अगर बोले कि कितना मूव करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री मूव करेंगे, मतलब 60 डिग्री से थोड़ा सा कम।
मतलब अगर आप समझो कि अगर 1 मीटर के रेडियस पे 1 मीटर अगर सरकमफ्रेंस पे अगर मूव करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आप 57 डिग्री मूव करोगे। अगर मैं बात करूं कि मान लो कि रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, सर्किल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और सरकमफ्रेंस अगर 2 सेंटीमीटर मूव करे, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L बाय आर होता है। L 2 हो गया, रेडियस 1 हो गया, तो कितना रेडियन मूव करेंगे, 2 रेडियन मूव करेंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे अगर 2 सेंटीमीटर अगर चले, डबल चले, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2 रेडियन मूव करेंगे। और 2 रेडियन किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 57 इंटू 16 डिग्री 22 मिनट, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 114 डिग्री 32 मिनट और 44 सेकेंड। बात समझे, मतलब 90 से थोड़ा सा ज्यादा मूव करेंगे। मतलब अगर आप रेडियस जितना लेंथ है उससे डबल अगर सरकमफ्रेंस पे अगर चल जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 114 डिग्री चल जाएंगे। तो कोई ये पूछ सकता है कि भाई कंप्लीट रिवॉल्यूशन चलने के लिए कितना चलना पड़ेगा। देखो आप गौर से सुनो इसको। मान लो कि 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है ना, और हम मूव कर जाए कितना, अगर हम मूव कर जाए L इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। बात समझे, अगर 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे अगर हम मूव करें 6.28 सेंटीमीटर तो थीटा कितना मूव कर जाएंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, L बाय आर होता है, यानी 6.28 अपॉन 1 हो जाएगा। ये बेसिकली 6.28 था और 6.28 रेडियन को इसको 2 इंटू लिख सकता हूं 3.14 और इसी को अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू पाई रेडियन लिख दिया जाता है, 2 पाई रेडियन लिख दिया जाता है। यानी मतलब ये हो गया कि किसी सर्किल पे अगर 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे सर्किल पे 6 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा यानी 6.28 अगर मूव करते हो, सरकमफ्रेंस पे चलते हो, दैट मींस ये होगा कि आप कितना मूव कर जाओगे, आप मूव कर जाओगे 6.28 रेडियन। इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन ही अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। बात समझे रेडियन का मतलब आप किसी भी सर्किल में रेडियस का 6 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा अगर मूव करते हो तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन आप लगा लोगे सर्किल में, ठीक है ना। ये होता है रेडियन। मुझे लगता है रेडियन का डेफिनेशन समझ में आप लोग को आ गया होगा। फोटो ले लेता हूं। तो बस ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इक्वल टू L बाय आर, और एक रेडियन जो होता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो चलो इसको रफ करते हैं और देखते हैं इसमें और भी कुछ रिलेशंस। कुछ जो है ना एंगल्स आपको याद रखना पड़ेगा, डिग्री में भी और रेडियन में भी। फ्रिक्वेंटली हम लोग चेंज करेंगे जहां पे भी मन करेगा। तो देखो एक मैं चार्ट के थ्रू वो आपको मैं एंगल लिख देता हूं, ठीक है ना। जहां तक 0 डिग्री है रेडियन में भी हम लोग 0 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर 15 डिग्री है तो 15 डिग्री को अगर रेडियन में देखोगे तो पाई बाय 12 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पाई अपॉन 180 बाय पाई, पाई का वैल्यू होता है 180 में 12 से डिवाइड करोगे तो ये 15 डिग्री आएगा, ठीक है। 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो हम बेसिकली पाई बाय 6 लिखेंगे। 45 डिग्री या मान लो 22.5 डिग्री भी लिख सकते हो, 22.5 डिग्री, इसको अगर रेडियन में लिखना हो तो पाई बाय 8 लिखते हैं, ठीक है ना। 30 डिग्री हो गया आपको पाई बाय 6 लिखेंगे हम लोग। 45 डिग्री हम लोग पाई बाय 4 लिखेंगे। 60 डिग्री को रेडियन में अगर लिखना हो तो पाई बाय 3 लिखेंगे। 90 डिग्री को लिखना हो तो पाई बाय 2 लिखेंगे। ठीक है ना। अगर 18 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना हो तो पाई बाय 10 लिखेंगे। 36 डिग्री को अगर लिखना हो तो पाई बाय 5 लिखेंगे।
उसी तरह से मान लो 270 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना हो तो 3π/2 लिखेंगे। 360 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना हो तो ये बेसिकली 2π लिखेंगे। ये सब वैल्यूज है ना डायरेक्टली आपको मेमोराइज होना चाहिए। यस अनन्या, मेमोराइज रह जाएगा क्योंकि हम लोग बार बार जो ना लिखेंगे ये सब इतना फ्रिक्वेंटली यूज होगा ना कि आपको याद हो जाएगा। कहीं पे हम 15 डिग्री लिखेंगे, कहीं पे π/12 लिखेंगे। अगर मान लो भूल भी जाते हो तो जैसे π/12 को क्या करोगे 180 अपॉन और 12 करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे ना तो देखना ये 15 डिग्री आ जाएगा। वैसे सबका वैल्यू ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में मैं आपको बताऊंगा, आपको साइन कॉस टैन में वैल्यू। तो कुछ वैल्यू है जो इसमें मेमोराइज रखोगे, ठीक है ना। 22.5, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 18, 36, 270, 360, ठीक है ना। जैसे जैसे 120 डिग्री हो गया तो 120 डिग्री क्या होगा, पाई में π/3 माइनस कर दोगे तो 2π/3 हो जाएगा। 120 क्या होता है 180 माइनस 60 होता है, तो 180 मतलब पाई माइनस π/3 यानी 2π/3 का वैल्यू 120 डिग्री होगा। अगर मैं बोलूं कि 150 डिग्री का वैल्यू निकालना तो कैसे निकालोगे, वन का, अच्छा हाँ डिग्री में कन्वर्शन कर लो। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं इस पे। जैसे मान लो कि क्वेश्चंस मैं आपको इस तरह से रख दूं, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फाइंड द रेडियन जैसे मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे 36 डिग्री हो गया, 105 डिग्री हो गया, 22.5 डिग्री हो गया। जैसे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे डिग्री में अगर 180 डिग्री आप जानते हो क्या होता है, पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री क्या होगा बेसिकली π/180 रेडियन हो जाएगा। तो बस इसी कंसेप्ट का आपको यूज करना है कि 1 डिग्री जो होता है π/180 होता है। तो जैसे मैं को बोलता है कि 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करोगे, 36 डिग्री इक्वल टू 36 इंटू और 1 डिग्री जो होता है π/180 होता है, ठीक है ना। तो आंसर्स आपको पाई के टर्म में लिखना है। तो 36 इसको डिवाइड कर दोगे तो देखना ये π/5 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से सेकंड अगर फाइंड आउट करना है, 105 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है 105 इंटू π/360, यानी कुछ नहीं करना है। जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/360 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या होगा 7π/24, ठीक है ना। इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो ये 7π/24 हो जाएगा। 105 डिग्री 7π/12 आ रहा है, ये 12 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। 3 से 7 3π/3 सही है ना, 7π/12 होगा। इसका कैसे फाइंड आउट करोगे, 22.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री को कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, 22 का डबल 44, तो 45 डिग्री बाय 2 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 45/2 इंटू π/180, ठीक है ना। इसको कैंसिल आउट करोगे 5 से तो देखना ये वैल्यू जो है ना π/8 के इक्वल आएगा, π/4 का आधा हो जाएगा, π/4 का आधा, ठीक है ना, π/8 होगा। 11π/180, 22.5 जो होगा वो बेसिकली π/8 होगा अनन्या। ओके चलो,
अच्छा, कोई मान लो कि इसको चेंज करने के लिए बोले तो कैसे चेंज करोगे? जैसे एक और ले लो, और जैसे फोर्थ में जैसे 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, जैसे इसको चेंज करना हो तो कैसे चेंज करोगे? 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड को मुझे चेंज करना है रेडियन में, तो कैसे चेंज करोगे आप? तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको सेम स्केल में लाओगे, ठीक है ना, डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड को लिख सकते हैं 30/60 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये बेसिकली क्या होगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। बात समझे? 30 सेकेंड में अगर 60 से डिवाइड कर दे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 डिग्री 37 मिनट और ये डिवाइड करेंगे तो 1/2 मिनट हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे 37 2 जा क्या हो जाएगा 75/2 हो जाएगा मिनट। ठीक है, इस तरह से हम मिनट में चेंज कर लिए। अब मिनट को क्या करेंगे, डिग्री में चेंज कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं 5 डिग्री प्लस 75/2 इंटू 60। इसको नहीं लिख सकता हूं डिग्री में, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिए। तो बताओ 5 डिग्री अब प्लस 5 से अगर कैंसिल आउट कर दें तो ये 5 और 5 2 5 5 5 जा, ठीक है, 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15/24 और ये डिग्री हो जाएगा। इसमें अगर एलसीएम ले लें तो 24 और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा प्लस 15। इसको मैं लिख सकता हूं 120 प्लस 15 135/24, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे 135/24 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या होगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कंसेप्ट यही है कि जब भी आपको डिग्री मिनट सेकेंड में होगा तो क्या करोगे आप, उसको चेंज करके डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे। सबसे पहले सेकेंड को आप क्या करोगे, मिनट में चेंज कर लोगे और फिर मिनट वाले को ऐड कर दोगे और फिर मिनट में फिर से 60 से डिवाइड कर दोगे तो डिग्री आ जाएगा। और जब डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो फिर π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ठीक है ना? ओके, हाँ सृष्टि, वो उसको मैनिपुलेट करने के बाद π/32 जो भी है वही उसका आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे डिग्री को, हम लोग रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं कि अगर डिग्री रेडियन में दिया गया तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 4 वाला फिर से बोल ले, देखो सचिन 4 जो मैं बोल रहा हूं ना, जैसे डिग्री मिनट और सेकंड है, तो क्या करेंगे, आप जानते हो कि 60 जो है ना, मिनट जो होता है 60 सेकंड जो होता है वो 1 मिनट होता है। तो 1 मिनट क्या होगा, 1/60 जो होगा सेकंड हो जाएगा। तो 30 सेकंड क्या हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा 30/60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 मिनट हो जाएगा। बात समझे सचिन? तो वही मैं लिखा हूं, 30 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो 1/2 मिनट हो जाएगा। अब 37 में हाफ मिनट ऐड करोगे तो 37 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 74 होगा। 74 में 1 ऐड करोगे तो 75/2 हो जाएगा, यानी 75/2 मिनट हो जाएगा। बात समझे? तो 75/2 मिनट है। अगर इसको फिर से डिग्री में चेंज करना है सचिन, तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे तो 75/2 और अपॉन 60 लिख दिया हो। 60 से 5 से कैंसिल आउट करके ये 15/24 आया और एलसीएम लेंगे तो ये बेसिकली 135/24 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेम स्केल में ले आना, जैसे किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर होता है ना, तो बेसिकली जो लार्जर स्केल है किलोमीटर में, तो जैसे मीटर और सेंटीमीटर को हम लोग भी किलोमीटर में चेंज करके फिर उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं। तो वही किया है हम लोग, जो लार्जर स्केल था डिग्री मिनट और सेकेंड को, उसको डिग्री में ला करके और फिर π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब करें, बढ़े आगे, एक बार टाइप कर दो सभी लोग। चलो ओके।
और इसका असाइनमेंट ऑलरेडी मैं अपलोड करके रखा हूं, तो इसको बनाना स्टार्ट करो क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो आज जो मैं पहला चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बताया हूं उसका क्वेश्चंस आप पूरे बनाओगे, ठीक है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं उल्टा लेता हूं, अगर डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पाई बाय 10 हो गया, 3 पाई बाय 8 हो गया, ठीक है। जैसे 2 रेडियन हो गया। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर ऑफ द फॉल, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको। तो कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे पाई बाय 10 को कैसे डिग्री में अगर कन्वर्ट करना तो लिख सकते हैं ना 180 बाय 10। सबसे सिंपल होगा, पाई की जगह 180 पुट कर दोगे कि 18 डिग्री हो जाएगा। जैसे 3 पाई बाय 8 को कन्वर्ट करना तो पाई की जगह 180 पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो 3 इंटू और 8 से अगर इसको डिवाइड करें तो होगा डिवाइड, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, ठीक है ना। तो 3 पाई बाय 8, 3 इंटू 180 बाय 8। पहले आप 2 से डिवाइड कर लो तो ये 4, ये 90 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 45 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, 135 बाय 2 डिग्री हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरह से होगा 67.5 डिग्री। एक चीज ध्यान रखना है, जनरली जो है ना आंसर इस तरह से नहीं लिखेगा दिव्यांशु, 67.5 ऐसे नहीं लिखेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 67 डिग्री और प्लस 0.5 डिग्री। बात समझे। तो 67 डिग्री और प्लस 0.5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या होगा, बेसिकली मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 67 डिग्री और 6 5 जा 30, ये 30 मिनट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि डिग्री मिनट सेकंड में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 67 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। अब जैसे 2 रेडियन है तो क्या करोगे, 2 इंटू 180 बाय पाई बाय 180 से आपको क्या करना है, बेसिकली 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 180, ठीक है, और पाई का वैल्यू 22 बाय 7 पुट कर देना है। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, डिग्री में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर दे 8 से तो क्या होगा ये वैल्यू, ये बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 187 जा, क्या करना है 180 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से और डिवाइड कर देना है 11 से। ये वैल्यू देखोगे 114.54, ये डिग्री आएगा। लेकिन ध्यान रखना ये आंसर इस तरह से नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है ना। 114 डिग्री 0.4, तो इसको लिखोगे 114 डिग्री, अब प्लस लिख सकते हो 0.54 डिग्री, और इसको लिखेंगे 114 डिग्री अब प्लस 0.54 में क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिनट में आपको चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 114 डिग्री अब प्लस, ठीक है, और इसको क्या करोगे 0.54 को मल्टीप्लाई करना है 60 से तो 32.4 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 32.4 मिनट। अब देखो इसको क्या लिखोगे 114 डिग्री और फिर प्लस 32 मिनट, अब प्लस लिखोगे 0.4 मिनट, इसको इस तरह से लिखोगे, डेसिमल को फिर से अलग कर दोगे, ये हो जाएगा 114 डिग्री अब प्लस 32 मिनट, अब फिर 0.4 इंटू 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या होगा सेकेंड में चेंज हो जाएगा। यानी 114 डिग्री प्लस 32 मिनट और फिर ये मल्टीप्लाई करोगे तो 24 सेकेंड, यानी इसका आंसर होगा 114 डिग्री 32 मिनट 24 सेकेंड।
तो आंसर्स आपको इस तरह से लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है। लास्ट वाला फिर से देखो, लास्ट वाला जो है मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो 180 डिग्री बेसिकली पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो जो एक रेडियन होगा वो 180 बाय पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली रेडियन को जब भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मुझे 2 रेडियन को कन्वर्ट करना था डिग्री में, तो मैंने क्या किया, यस 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, बात समझे। और पाई का वैल्यू 22/7 लिख दिया, तो 2 से कैंसिल आउट कर दिया। तो 180 को 7 से मल्टीप्लाई करके जब 11 से डिवाइड करोगे तो 114.54 बेसिकली ये डिग्री आएगा। लेकिन क्या करना है कि डेसिमल में आंसर नहीं लिखा होगा, तो इसको लिखेंगे 114 प्लस 5 और 0.54 डिग्री, क्योंकि एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये 32.4 मिनट हो जाएगा। अब 32.4 मिनट को क्या लिखेंगे, 32 मिनट अब प्लस 0.4 मिनट लिखोगे। अब फिर मिनट को सेकेंड में चेंज कर दोगे, तो 0.4 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं, तो 0.4 को अगर फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकेंड में आ जाएगा, तो ये 24 सेकेंड हो जाएगा। यानी 114 डिग्री 32 मिनट 24 सेकेंड होगा। टू इंटू 180 बाय पाई, तो 22/7, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से डिवाइड करोगे, 60 क्या बोल लिया, 2 पाई इंटू 180 बाय पाई 360। वन 80 नहीं 60, ये पाई नहीं है, ये रेडियन है, रेडियन का साइन है 60, ये रेडियन का साइन है। 2c लिखा हो, c नहीं भी लिखोगे तो ही चलेगा, ये रेडियन लिखा हुआ है। रेडियन को जनरली हम लोग c से डिनोट करते हैं 60। हाँ ये 2 रेडियन है 60, तो 2 रेडियन है तो 2 इंटू 180 बाय पाई क्या होगा, ये डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा। और पाई का वैल्यू 22/7 पुट किए हैं, इसको मैनिपुलेट करोगे तो डिग्री में आएगा डेसिमल में। अभी डेसिमल को हटा करके क्या किया है, इसको हम लोग और लोअर स्केल में ले गए हैं, तो 0.54 में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिनट में चला जाएगा, तो 32.4 मिनट आएगा। अब 32 मिनट आगे आने दिया, 0.4 मिनट को मैं क्या किया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर वो क्या होगा सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 60 ये 2 रेडियन लिखा हो, रेडियन को जनरली c से डिनोट करते हैं। ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझे सभी लोग, समझ में आई ये। तो ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया कि अगर रेडियन में दिया गया हो तो डिग्री में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, ये समझ गए ना, तब करें ना इसको। चलो ओके, देखो क्वेश्चंस, इस पे कुछ और क्वेश्चंस मैं लेता हूं। जैसे if the arc of the length in 2 circles subtends angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii, ठीक है, फाइंड आउट करना है इसके रेडियाई का रेशियो क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, इफ आर्क ऑफ द लेंथ इन द 2 सर्किल सबटेंड्स एंगल 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii।
यस अंकित, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अंकित कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो फ्रिक्वेंटली आप पूछो, ठीक है ना? आज से हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है इसी में ट्रिगो का। अब देखो इस पे जो है ना ज्यादातर क्वेश्चंस आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो इसी पे आपको दिखेगा। देखो क्या कह रहा है कि आर्क लेंथ है जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इफ द आर्क ऑफ द लेंथ इन द टू सर्किल सबटेंड एंगल इतना, तो बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। इसका रेडियस का रेशियो क्या होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको रेशियो ऑफ रेडिया चाहिए, द आर्क लेंथ इन द टू सर्किल्स तो यहां पे एक चीज एज्यूम करना है कि आपको आर्क लेंथ एकदम सृष्टि सही है 22:13 हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो एंगल जो है ना, इसको एंगल को आपको चेंज कर लेना है रेडियन में, ये चीज ध्यान रखना है। वैसे रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखो जब भी डिग्री है उसको चेंज कर लोगे आपको रेडियन में, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसी तरह से सेकंड एंगल निकालोगे तो 110 डिग्री है, तो 110 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना? तो आर्क लेंथ इक्वल है, यानी थीटा इक्वल टू, क्योंकि आप जानते हो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है। यहां से आर्क लेंथ निकालोगे तो θ1 R1 होगा, ठीक है ना? और आर्क लेंथ इक्वल है यानी θ2 इंटू R2, मतलब दो सर्किल है जिसका रेडियस मैं एक का R1 मान लेता हूं और इसका आर्क लेंथ मैं L1 मान लेता हूं, ठीक है ना? और इसका एंगल θ1 मान लेता हूं। और एक अनदर सर्किल है जिसका आर्क लेंथ बेसिकली L1 के ही इक्वल है, लेकिन इसका एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो थीटा कर रहा है और रेडियस मैं R2 मान लेता हूं, ठीक है ना? तो यहां से आप लिख सकते हो कि θ1 R1 θ2 R2 के इक्वल होगा, क्योंकि आर्क लेंथ सेम है। तो यहां से आप क्या करोगे, θ1 दिया गया है तो इसमें पुट कर दोगे 65 इंटू π/180 और इंटू रेडियस R1 हो जाएगा। θ2 क्या हो जाएगा 110 इंटू π/180 इंटू R2 हो जाएगा। बात समझे? तो π/180 से π/180 मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 65 R1 इक्वल टू हो जाएगा 110 R2। यहां से R1 बाय R2 अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, ये 110/65 हो जाएगा, ठीक है ना? और ये आप 5 से कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है ना? तो ये R1:R2 जो आएगा आपका ये इक्वल आएगा 22:13 आ जाएगा। एकदम सही है सृष्टि, समझे? इसमें सभी को समझ में आया कैसे हम लोग फाइंड आउट किया है 22:13? मतलब एक दो सर्किल था और सर्कुलर आर्क लेंथ इक्वल था और दोनों सर्किल पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो दिया गया था θ1 θ2, तो बोला है कि रेडियस का रेशियो निकालो। एक चीज ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको एंगल यूज करना हो, वैसे तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थीटा इक्वल टू L/R जब भी आपको यूज करना हो तो ध्यान रखना है थीटा आपको हमेशा रेडियन में लेना है, ठीक है ना? तो रेडियन में जैसे ही लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो इसका मैं फोटो ले लेता हूं। तो इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखो द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल are in AP and the greatest angle is 120 degree, ठीक है? एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियन, ठीक है? इसको एक्सप्रेस करना है एंगल्स को रेडियन में। बोला द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्री।
तो एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियंस। तो देखो एपी जीपी एचपी में जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो अगर मान लो एंगल अगर लेना हो तो किस तरह से ले सकते हैं, ए माइनस थ्री डी, इसको ए माइनस डी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी। बताया था चार एंगल्स अगर एपी में लेना हो तो इस तरह से ले सकते हो, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, ठीक है ना। तो इसमें जो है और एक चीज ये आप अप्लाई करोगे कि किसी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, बेसिकली 2 पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो वही कंसेप्ट यूज करना है, यानी ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस डी, ए माइनस डी और ए माइनस थ्री डी, ये इसको इक्वल कर देंगे 2 पाई रेडियन के इक्वल कर देंगे। ट्रिगोमेट्री ये आपको मैं सीक्वेंस सीरीज में, पता नहीं सीक्वेंस सीरीज आप पहले 10th में भी पढ़े होंगे, अगर 3 एंगल्स लेना हो एपी में तो कैसे आप ले सकते हो, ए माइनस डी, ए प्लस डी ले सकते हो, ठीक है ना। और अगर 4 एंगल्स एज्यूम करना हो एपी में तो आप ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी आप ले सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, इसको 2 पाई इक्वल करोगे तो ये डी से डी कट जाएगा और ये माइनस थ्री डी से प्लस थ्री डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। यहां से a का वैल्यू आप निकालोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, यहां से a का वैल्यू निकल जाएगा। और इसमें ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा बता सकते हो, इसमें जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो बेसिकली a प्लस थ्री डी होगा, ठीक है ना। इस तरह से सबसे बड़ा एंगल जो होगा a प्लस थ्री डी होगा, और ये आपको दिया गया है कि 120 डिग्री के इक्वल है 120 डिग्री। बताओ ए का वैल्यू पाई बाय 2 है, अब प्लस 3 इनटू डी, और 120 डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 4 से कि 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 पाई बाय ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। यहां से आप 3d इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 2, तो बताओ इसमें अगर एलसीएम ले लेंगे 6, ये हो जाएगा 4 पाई और माइनस हो जाएगा 3 पाई। यहां से आपका d का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 3d का जो वैल्यू है वो बेसिकली पाई बाय 6 हो गया, तो यहां से d का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 18 के इक्वल, ठीक है। तो इसमें आप एंगल्स निकाल सकते हो, तो एंगल्स क्या हो जाएगा, एंगल्स आर a माइनस थ्री डी, इसमें पुट कर दोगे तो पाई बाय 2 और माइनस 3 टाइम्स ऑफ d, ये पाई बाय 6 हो जाएगा, ये बेसिकली पाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आप निकालोगे a माइनस डी, तो a का वैल्यू है पाई बाय 2 और d का वैल्यू है पाई बाय 18, ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो 18, ये हो जाएगा 9 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 8 पाई बाय 18, तो इसको आप 4 पाई बाय 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से a प्लस डी निकाल सकते हो, a प्लस डी तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 18 हो जाएगा, ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 10 पाई बाय 18 हो जाएगा, तो ये 5 पाई बाय 9 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से a प्लस 3d भी एंगल निकाल सकते हो, तो पाई बाय 2 प्लस और 3 में d से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 6 हो जाएगा, ये वैल्यू एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 3 पाई और प्लस पाई, ये 4 पाई बाय 6 हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि रेडियन में निकालना था इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वैल्यू 2 पाई रख दिया। अगर डिग्री में यस a प्लस थ्री डी जो होगा वो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, ठीक है। अंकित समझे, शिवानंद सभी लोग समझे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चलो। तो देखोगे इसी टाइप के काफी क्वेश्चंस इसमें दिया गया है,
जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दे दो, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 30 सेंटीमीटर। जैसे फाइंड द लेंथ of an arc of this circle if the length of the circle of the arc is 30 centimeter. The radius of the circle is 30 centimeter. Find the length of the arc of this circle if the length of the circle of the arc is 30 centimeter. कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? सर्किल का रेडियस दिया गया 13 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्किल if the length of the circle of arc is 30 centimeter. कौन मुझे बताएगा इसका आंसर्स? The radius of circle is 30 centimeter. Find the length of an arc of this circle if the length of the circle of the arc is 30 centimeter. या लेंथ ऑफ द आर्क नहीं, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सॉरी, द लेंथ ऑफ द आर्क नहीं, लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, ठीक है ना? लेंथ ऑफ द कॉर्ड of the chord of the arc, length of the chord of the arc is 30 centimeter. The length of the chord of the arc is 30 centimeter. थोड़ा सा मैं करेक्शंस किया हूं, ठीक है ना? द सर्किल का रेडियस 30 सेंटीमीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्किल इफ द लेंथ ऑफ द सर्किल ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर. क्या होना चाहिए? बोल रहा है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस जो है आपको दिया गया 30 सेंटीमीटर. बोल रहा है एक आर्क है, कॉर्ड है जिसका लेंथ जो है ना 30 सेंटीमीटर दिया गया. एक बात बताओ कि अगर ये भी तो रेडियस ही होगा ना. अगर ये 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा. ये भी आपका क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर ही होगा. ये थीटा क्या हो जाएगा? थीटा बेसिकली 60 डिग्री हो जाएगा, जिसको π/3 लिखोगे. यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एंगल आपको दिया गया. एकदम सही है आयुष, 10 पाई होगा सेंटीमीटर. सही है, एकदम सही है. यस, कॉर्ड का लेंथ दिया गया 30 सेंटीमीटर से यार. तो अगर ये कॉर्ड का लेंथ 30 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 30 सेंटीमीटर है, तो ये भी 30 सेंटीमीटर होगा. यानी ये ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलैटरल हो जाएगा. मतलब थीटा क्या होगा? 60 डिग्री होगा. और मुझे पूछ रहा है कि आर्क लेंथ कितना होगा. ये लेंथ आपको निकालना है. तो मान लेता हूं आर्क लेंथ जो है वो एल के इक्वल है, और थीटा इक्वल टू क्या होता है? L/R होता है. तो यहां से आर्क लेंथ हो जाएगा थीटा इंटू आर. तो थीटा जो है इसका π/3 है और रेडियस आपका 30 है सेंटीमीटर. ये 3 से कैंसिल आउट करके ये 10 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है ना? एकदम सी एस 10 पाई होगा इसका आंसर. तो इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ही दिया गया है. बनाओगे इस पे क्वेश्चंस जो है ना. जैसे मान लो ये क्वेश्चंस देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? द रेडियस
The radius of the circle whose arc of length 15 pi centimeter, ठीक है, makes an angle of 3 pi by 4 radian at the center, ठीक है। जैसे मान लो ए ऑप्शन में दे रहा हूं 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में 11 1/4 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन में 22.5 सेंटीमीटर। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? द रेडियस ऑफ द सर्कल whose arc of length is 15 pi centimeter makes an angle of 3 pi by 4 radian at the center is, एकदम सही है, बी होगा इसका आंसर, 20 सेंटीमीटर होगा। समझे कैसे होगा? जैसे आपको द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज आर्क लेंथ दिया गया है, एल का वैल्यू जो ना 15 पाई सेंटीमीटर दिया गया है, मेक्स एन एंगल थीटा आपको दिया गया 3 पाई बाय 4 के इक्वल, और ये भी रेडियन में ही है। तो बोल रहा है कि द रेडियस निकालना है इसका, रेडियस क्या होगा? तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाय आर होता है। तो एल इक्वल टू जगह थीटा इंटू आर, ठीक है ना। तो आर्क लेंथ है 15 पाई इंटू थीटा का वैल्यू है 3 पाई बाय 4, ठीक है। और यहां से आपको रेडियस ही निकालना है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 3 5 जा और 5 4 जा 20 हो जाएगा। ये 20 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। तो मुझे लगता है कि इसको बनाओगे, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, इस क्वेश्चंस जितना भी क्वेश्चंस है आप बनाओगे। ऑलरेडी मैं असाइनमेंट अपलोड करके रखा हूं, उसको बनाओगे। जो भी फ्रेश ज्वाइन किए हो तो मैं उसको बता दूं कि हम लोग पैरेलली नोट करने की जरूरत नहीं है शिवानंद, ठीक है ना। मैं आपको डीपीपी जो है ना ऑलरेडी इसका जो ना फोटो खींच के मैं अपलोड कर रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्म में, तो उस थ्योरी जो है आप उससे बना सकते हो कॉपी पे, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो आज जो भी हम लेक्चर्स है एंगल्स के बारे में बताया उसको बनाओगे, और अगला मैं आप ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। चलो ओके, तो एंड अप करते हैं लेक्चर्स को।